हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमायदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर। भगवान कृष्ण यहाँ पर अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपने उपदेश देना, जो कि अर्जुन महाराज ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मुझे उपदेश दीजिए आप। तो अब उपदेश देना शुरू कर रहे हैं भगवान, और देखिए उपदेश जो दे रहे हैं वो डांट मारकर शुरू कर रहे हैं। पहले डांटा, तो देखिए क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडिताय पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम पंडिताय पूर्ण वचन बोलते हो। पंडिताय पूर्ण मतलब कि विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। तो पंडित का मतलब होता है विद्वान। हम क्या होता है कि हर किसी को पंडित जी कहते हो, पंडित जी क्या हाल है। ये एक तरीके से इंसल्ट है। ये बहुत गलत तरीका है बोलने का। पंडित शब्द का अर्थ होता है जो विद्वान होते हैं, नॉलेजेबल होता है, जिनके पास ज्ञान होता है बहुत जबरदस्त। तो एक्चुअली में ये एक टाइटल है और ये टाइटल हर किसी को नहीं दिया जा सकता। हम आजकल तो हमारे स्पेशली सनातन धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को भी कुछ भी कहते हैं। और पंडित जी बढ़िया, चिढ़ाने के लिए भी कह देते हैं, विच इज रॉन्ग। ये गलत चीज है। तो यही भगवान इस श्लोक में यूज कर रहे हैं। पंडिताय नानु शोचंती पंडिताः, तू पंडितों जैसी विद्वानों जैसी बात तो कर रहा है, परंतु तू पंडित है नहीं। जो तू बात तो कर रहा है ये एक्चुअली विद्वानों जैसी बात नहीं है। क्योंकि विद्वान क्या करते हैं ये भी बता दिया। कैसे कह सकते हो जी विद्वानों जैसी बात नहीं कर रहे। वो तो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ज्ञान की बातें की अर्जुन महाराज ने। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि विद्वान वो होता है जो ना ही मृत के लिए शोक करता है और ना ही जीवित के लिए शोक करता है। तुम एक्चुअली में लग रहे बड़े विद्वान हो, परंतु तुम बेवकूफ हो, बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। विद्वान का मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया है वाइज। वाइज से वर्ड क्या है, विजडम। विजडम का मतलब विवेक। विवेक का मतलब क्या सही है और क्या गलत। नहीं कहते यार ये बड़ा वाइज पर्सन है। वाइज का मतलब कि ही इज, उसमें इतनी बुद्धि है, उसे इतना ज्ञान है कि वो ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो यहाँ जो भगवान विद्वान यूज कर रहे हैं वर्ड, उसका अर्थ एक्चुअली में क्या है, वो जानते हैं कि मृत चीज क्या है और जीवित चीज क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है। देखा जाए तो शरीर है क्या, जड़ तत्व है, मृत है वो। जब तक उसमें आत्मा है वो जीवित लगता है। अभी मैं बोल रहा हूं आपको, मैं जीवित लग रहा हूं, पर जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग देगी ये जड़ पत्थर की तरफ गिर जाएगा नीचे। तो इस मृत को जीवन किसने दिया, आत्मा ने। तो विद्वान वो होता है जो ये जानता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैसे आप हैं और आपकी गाड़ी है। गाड़ी जो है वो मृत है, आप हैं वो जीवित है। आप गाड़ी चला रहे हैं, दूर से देखो, वाह यार क्या गाड़ी चल रही है। अरे गाड़ी अपने आप नहीं चल रही, उसमें कोई बैठा है व्यक्ति, वो चला रहा है उस गाड़ी को। गाड़ी तो क्या है, जड़ है। अगर वो चलाना बंद करे तो गाड़ी तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, हजारों साल तक वहीं खड़ी रहेगी वो, उसको अगर आप नहीं चलाओगे तो, क्योंकि वो जड़ है। तो विद्वान व्यक्ति इन दोनों का फर्क जानते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है वो जानते हैं। परंतु अर्जुन महाराज जो अभी बात कर रहे थे, वो जो शोक मना रहे हैं, वो शोक किसका मना रहे हैं, वो शरीर का शोक मना रहे हैं। क्योंकि जो शरीर में जो आत्मा है वो तो मरती नहीं है कभी, वो तो हमेशा अमर है, वो तो अजर अमर है, सनातन है वो तो वो शरीर का शोक मना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो विद्वान है ही नहीं, क्योंकि वो शरीर और आत्मा में भेद ही नहीं जान रहे। आज जब हम अपने आप को कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि हम अपने आप को कहते हैं कि जी मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमसे तो जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो एवरीथिंग, दिस एवरीथिंग, ये सब क्या है, बॉडीली कॉन्सेप्ट है। और आज की डेट में जो नॉलेज भी मिल रही है स्कूल कॉलेजेस में, वो भी कहाँ मिल रही है, वो भी किस लेवल की मिल रही है, बॉडीली लेवल की। फिर हम उसी बात पे आ जाएंगे कि पहले ये सिखाया जाता था। आप कहोगे कि प्रभु जी तो कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आत्मा है, शरीर है, पहले के टाइम पे गुरुकुल में यही सिखाया जाता था, बताया जाता था। परंतु अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अभी सिर्फ भौतिक चीज, अभी सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हमें ज्ञान दिया जाता है। इसलिए हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बॉडीली कॉन्सेप्ट बन गया, शरीर से जुड़ गई हर चीज, और आत्मा को हम कंप्लीटली भूल चुके हैं। क्योंकि कहावत है ना हिंदी में कि जो दिखता है वही बिकता है। तो बचपन से हमने क्या देखा है, हमने भौतिक चीजों के बारे में जाना है, तो हम उसी के हिसाब से देख पाते हैं, उसी के हिसाब से सोच पाते हैं। हम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाते। अभी आगे आएंगे श्लोक में जब भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को कोई चंबे से देखता है, कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। वो क्यों है, क्योंकि हमने बचपन से बॉडीली कॉन्सेप्ट में जिए हैं, इसलिए हम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाते, उसके अस्तित्व को समझ ही नहीं पाते। और यही भगवान गीता के अंदर हमें बता रहे हैं कि हम कैसे उन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो बॉडीली कॉन्सेप्ट पे बात करता है, जो
शारीरिक लेवल पे बात कर रहा है वो तो भगवत गीता के अनुसार वो विद्वान है ही नहीं, वो तो बेवकूफ है। इसलिए तो भगवान उन्हें कह रहे हैं कि लग रहा है कि तुम बड़ी नॉलेज की बात कर रहे हो पर तुम एक्चुअली में बात कर नहीं रहे नॉलेज वाली। क्योंकि नॉलेज ज्ञान जो है, जो ये जानता है कि मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है और इन दोनों का स्वामी कौन है, इसे शास्त्र ज्ञान कहते हैं। ये है ज्ञान। और मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये जानना आध्यात्म की शुरुआत है, ये पहली सीढ़ी है। लोग कहते हैं हम बड़े धार्मिक हैं जी, बड़े आध्यात्मिक हैं और बड़े प्रवचन हम अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी हम सत्संगों में जाते हैं, परंतु उनको पहला कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कि वो शरीर नहीं आत्मा है। प्रभु जी आप कैसे कह सकते हो कि उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं? क्योंकि उनके कार्यकलाप देखिए, आप एक्शन देखिए ना, क्या आत्मा के लेवल पे एक भी एक्शन कर रहे हैं? इसका मतलब वो मानते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। वेदों का, समस्त वेदों का सार है भगवत गीता, उसकी शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले ही श्लोक से कि विद्वान वो है जो न जीवित न मृत के लिए शोक करता है। इसका मतलब वो जानता है कि शरीर कौन है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है। प्रभुपाद जी इसी चीज को बोल रहे हैं कि बॉडी क्या है, बॉडी इज जस्ट 3 एलिमेंट्स का, आयुर्वेद बताता है कि 3 चीजों का बना हुआ है, कफ, पित्त और वायु, वाटर, फायर और एयर। इन 3 चीजों का बना हुआ है, हम उसके लिए शोक करते हैं। अर्जुन महाराज इन 3 चीजों के लिए शोक कर रहे थे। ओहो, इनका जो शरीर है जो पानी और पानी, अग्नि और वायु से बना है वो खत्म हो जाएगा, उसके लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बताइए आप। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपकी शर्ट फाड़ दूं और आप रोने लग जाओ, अरे मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। तुझे क्या मारा? तेरी शर्ट को फाड़ा है भाई। तेरी शरीर भी क्या है? कपड़ा है। इसके मारने पे तुम क्यों इतना शोक मना रहे हो? शोक मनाने की चीज ही नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अरे भाई तू जिनको मार रहा है वो उनको तो तू जानता भी नहीं है, उनको जो तुम देख रहा है वो तो सिर्फ उनके शरीर है। तू तो शरीर को मार रहा है जो कि अंततः मर ही जाएगा एक दिन। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं हाँ मार दो क्योंकि आत्मा है, वो तो आत्मा है, हमने तो शरीर को मारा है कि खून करते वक्त, मर्डर करते फिर इधर उधर। नहीं, वो युद्ध हो रहा था, वो धर्म का युद्ध था। आज के टाइम पे ये कोई युद्ध थोड़ी होती है, कोई लड़ाइयाँ होती है जमीनों के लिए, जायदादों के लिए। उसने मेरे बच्चे को मार दिया, मैंने उसके बच्चे को मार दिया, उसने मेरी बीवी के साथ ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो हमारी लड़ाई होगी, हमने एक दूसरे को मार दिया। नो, धर्म की लड़ाई होती थी पहले। तो बकवास है, तो फालतू की छोटी मोटी चीजें ये इसलिए होती है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन से निकाल दिया गया है। अध्यात्म एक बहुत बड़ा इट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द पीस इन दिस होल वर्ल्ड। इस पूरे विश्व में शांति लाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। कल आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि स्थापित करेगा कि हम आत्मा है और आत्मा जो है वो सनातन है, वो थी, वो है और वो हमेशा रहेगी। हमने जो ये कपड़े पहने हुए हैं शरीनुमा, ये हर जन्म में आएगा, हर जन्म में जाएगा, परंतु हम कभी चेंज नहीं होंगे। तो कृपा करके देखते रहिए, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और 14 घंटे का अगर भगवद गीता का कोर्स अभी तक आपने नहीं सुना है, प्लीज उसे जरूर सुन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।